ओम श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं सुकं गौड़पदं महान्तं गोविन्द योगीन्द्रम् अथ शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमतस्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्त्रोटकं वार्तिकारमन्यनस्मद्गुरुन् सन्ततमानतोऽस्मि। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभास्कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ सं नो मित्रः सं वर्णः सं नो भूतेर्मा सं न इन्द्रो बृहस्पतिः सं नो विष्णुरुक्रम नमो ब्रह्मणे नमो वायो तुम्हें प्रत्यक्षं ब्रह्मसि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतुं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु अवतु मामवतु वक्तारम्। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। प्रणाम भगवान। अब देखो, अहम प्रीतिपूर्वकम तम बुद्धि योगम ददामी। भगवान को भी बड़ी प्रीति होती है। भगवान का ऐश्वर्य तो है निरंकुश। निरंकुश माने जिसे कोई रोक न सके, जिस पर कंट्रोल न लगाया जा सके, कि तुम्हारी हुकूमत इस पहाड़ तक है, इस नदी तक है, आकाश तक है, महतत्व तक है, प्रकृति तक है, जिस पर कोई अंकुश न लगाया जा सके, जिस पर कंट्रोल नहीं होए, नियंत्रण नहीं होए, कि भगवान का ऐश्वर्य कितना, हुकूमत कितनी, इतना बड़ा तो वह मालिक ऐश्वर्य है निरंकुश। लेकिन महाराज सौशील्य सौंदर्य सौश्वर्य वात्सल्य आदि कल्याण गुण गणों का आकार है सुशील, किसी का बुरा नहीं चाहता है, सुंदर है। जैसे माँ अपने बच्चे से प्यार करती है, इससे करोड़ गुना प्यार करता है ईश्वर। देखो, चलो उसकी ओर प्रीतिपूर्वकम, बड़ा प्रेम करता है भगवान। यह बात आपको ध्यान में होए न होए, आपने ईश्वर को कभी अपनी गोद में नहीं लिया ना, पर आप किसकी गोद में रहते हैं यह आपको यह आपको मालूम भी नहीं है। आप ईश्वर की गोद में रहते हैं शरीरधारी के रूप में। आपके जीवन में रस बनकर कौन आता है, आप उसको नहीं पहचानते हैं। आपने कभी एक गिलास रस उसको नहीं पिलाया, पर उसने जन्म जन्म आपको रस पिलाया। आपको जब जड़ता सताती है तब गर्मी देने वाला भी वही है। आपकी आँखों को देखने के लिए सूरज और चंद्रमा की रोशनी कौन दे रहा है, आपको सांस लेने के लिए हवा कौन दे रहा है, आपको घूमने फिरने के लिए अवकाश कौन दे रहा है, आपके भीतर मन और बुद्धि कौन दे रहा है, जरा देखो तो, उसकी ओर देखो। यह तो निरंतर आपको अपनी छाती से लगाए रखता है और अपनी सांस से सांस देता है। यह अभिमान में चूर हो जाना, बल का अभिमान, बुद्धि का अभिमान, तपस्या का अभिमान, यह अभिमान ही ईश्वर से अलग करता है। किसी को गुण का अभिमान होता है, किसी को तपस्या का अभिमान होता है, किसी को सदाचार का अभिमान होता है, किसी को बहुत बड़ा दान पुण्य का अभिमान होता है, किसी को समाज सेवा का अभिमान होता है। इसके साधन संबंधी बड़े बड़े रहस्य हैं, साधारण लोग इसको पहचानते नहीं हैं। तो भगवान प्रीतिपूर्वक बुद्धि योग देते हैं। इसको यूँ समझो कि आपने एक दिन अपने छोटे बच्चे को गुनगुने पानी के टब में बैठाया, उसको गर्म लगा और रोना शुरू कर दिया, और फिर उसके शरीर में आपने साबुन लगाया तो और ज़ोर से रोया, और फिर उसको पोंछ दिया तो और रोया। उसके बाद जब शांत हुआ तब आपने समझाया कि बेटा, गुनगुने पानी में रखने से तुम्हारे शरीर का जो मैल है वो छूट जाता है, साबुन से मैल छूट जाता है। तो धीरे धीरे जब बच्चे का अभ्यास हो गया और बात समझने लगा, तब वो खुशी से गरमाए हुए पानी के टब में बैठ जाता है और अपने हाथ से ही लेकर 1.5 बरस के बच्चों को मैंने देखा है, साबुन लगा रहे हैं, गर्म पानी के टब में बैठे हुए हैं और अपने हाथ से साबुन लगा रहे हैं, तौलिया लेकर अपना शरीर पोंछ रहे हैं। यह बात कहाँ से आई? क्योंकि पहले देखते हैं तो पहले दिन जिस काम से रोते थे, चिल्लाते थे, उसी काम में गुण समझ में आ गई, उसी काम में गुण समझ में आ गया ना, क्योंकि उसमें माँ का वात्सल्य है, स्नेह है, प्रेम है। राम भगवान।